सूखा चारा हम जानवर को खिलाते हैं, थोड़ी देर में उसके थनों में कैसा दूध उतरता है। मिम्बईन फरफिन, फरमाया उसी सूखे चारे से हम गोबर बनाते हैं। वो गोबर जमीन की ताकत और बोलो भाई तवानाई के लिए, ताकि दोबारा इस जमीन से घास हो गए दोबारा। डॉक्टर बस ये तो देखते हैं कि नाइट्रोजन बन रही है, नाइट्रोजन जरूरी है, और बारिश से भी नाइट्रोजन जमीन पे आती है, इस खाद में भी नाइट्रोजन है, इससे फूल उगते हैं, इससे ये होता है। एक्चुअली होता ये है कि जब यूं होता है तो फिर यूं होता है। वो सारी चीजें सोच सोच के बस उसी में उलझ के रह जाते हैं। लिहाजा नतीजा निकालते हैं कि सुबह सुबह दूध पिया करो बस। भाई इतना ही थोड़ी है, अल्लाह बार बार कुरान में बता रहे हैं कि तुम गौर क्यों नहीं करते। अफला ततफक्करून अफला ताक़िलून अफला तज़क्करून इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, ईमान वालों के लिए इसमें निशानियां हैं। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफक्करून, गौर और फिक्र करने वालों के लिए इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यज़क्करून, नसीहत हासिल करने वालों के लिए इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं। गौर क्यों नहीं करते? हम गौर किसमें करते हैं? दूध के बारे में इतना गौर करेंगे कि इसमें कैल्शियम कितना है, इसमें विटामिन ए कितना है, विटामिन बी कितना है, लिहाजा किस किस्म के आदमी के लिए ये सूटेबल है और किसको दूध पीना नुकसान देगा, बस। अरे भाई दूध इसलिए थोड़ी पैदा किया अल्लाह ने। अल्लाह ने दूध पैदा किया सबसे पहले अपनी पहचान कराने के लिए, इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है अपने बंदों पर। और इस पता चलने से क्या फायदा होगा? इस पता चलने से फायदा यह होगा कि तुम्हारे दिल में तुम्हारे रब की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और जब मोहब्बत पैदा होगी तो उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा यह होगा कि फिर जिससे इंसान को मोहब्बत होती है, इंसान उसकी नाफरमानी नहीं करता। वो जिस काम के करने का कहे उसे कर लेता है, और जिस काम से बचने का कहे उससे बच जाता है। फिर अल्लाह कहेगा कि अपने मरीजों को ठगने की कोशिश मत करो, कम पे गुजारा कर लो, कम तनख्वाह पे, कम कमीशन पे गुजारा कर लो। तो कहेगा रब से मोहब्बत होगी तो कम पे गुजारा कर लेगा। मोहब्बत नहीं होगी तो वो कहेगा डॉक्टर बनने का फायदा क्या, इतनी मेहनत करके मैं डॉक्टर बना, सारी दुनिया लूट रही है, मैं क्यों ना लूटूं, मैं क्यों ना लूटूं। तो अल्लाह ताला ने दूध की मिसाल दी, गोबर बनाते हैं उससे खून बनाते हैं, ब्लड, मिम्बईन फरफिन वदमिन। कोई किसी लेबोरेटरी में आज तक किसी ने बना के दिखाया? आप जापान के साइंसदानों के पास घास ले जाएं, कहेंगे इससे आप खून बना के दिखाएं, कहेंगे नहीं हो सकता भाई। भैंस लाओगे तो बना देंगे, गाय लाओगे तो बना देंगे, वो खाएगी और उससे ब्लड भी बनेगा, उससे गोबर भी बनेगा। और बिल्कुल दो मुतजाद चीजों की दरमियान से एक अलग मुतजाद चीज निकलती है, लबनन खालिसन, फरमाया ऐसा दूध निकालते हैं खालिसन जिसमें ना गोबर की बदबू, ना खून की बदबू, ना गोबर की रंगत, ना खून की रंगत। ये तो उसका जाहिरी तौर पर तुम्हें रंग और जायका नजर आ रहा है। मजे का कितना होता है, साइगल लिशारिबीन, पीने वालों के हलक में फिसलता चला जाता है, वो इतना मजा आता है दूध पीने में। लेकिन अफसोस कि अब लोगों को दूध पीने में मजा नहीं, अब चाय पीने में मजा आता है, अब गुटके खाने में मजा आता है, अब तंबाकू में, निस्वार में, सिगरेट में मजा आता है। हमारे हजरत फरमाया करते थे, इंसान जब गुनाह करता है तो उसका सबसे पहला वबाल उसकी अकल पे पड़ता है, बेअकली के काम शुरू कर देता है, और फितरत क्या हो जाती है, चेंज। दूध इतनी मजेदार ग़िज़ा थी, उसमें पत्ती डाल के बेड़ा गर्क कर दिया उसका। क्या कर दिया? बेड़ा। दूध में जो कैल्शियम है ना, एक हकीम ने बताया कि आप 40 किलो दूध लो, उसमें 1 चमचा भर के पत्ती का डाल दो, 1 मन दूध में, उसमें सारा कैल्शियम खत्म हो जाएगा। तो ये जो 1 प्याली चाय में जब आप, या 4-5 प्याली चाय में जब 1 चमचा पत्ती डाल के पिएंगे तो वो आपकी हड्डियों का कैल्शियम क्या करेगी? बोलो ना भाई, खराब करेगी। पी रहे हैं सुबह शाम। एक साहब ने मुझे कहा कि हजरत चाय का कोई मुतबादिल बताएं तो मैं चाय छोड़ूं। हर चीज का अल्टरनेट होता है ना, सूदी बैंक का अल्टरनेट आ गया भाई, इस्लामी बैंक, ठीक है ना, जिना का अल्टरनेट है निकाह, तो उन्होंने कहा चाय का अल्टरनेट क्या है? बाज लोग बताते हैं ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, मैं नहीं बताता। चाय का अल्टरनेट की जरूरत क्यों पेश आई आपको? चाय की जरूरत पड़ती है जब आप दिमाग में थकावट महसूस करते हैं, ऐसा ही है ना? तो थकावट का इलाज क्या है? सो जाओ, रहने दो भाई। थकावट क्यों हो रही है? थक गए ना काम करते करते, दिमागी काम करते करते थक गए हो तो दिमाग को
राहत हो, आंखें बंद करके लेट जाओ थोड़ी देर के लिए। और अगर किसी कमजोरी से थकावट हो रही है तो देखो अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, खून की कमी है तो ऐसी चीजें खाओ ताकि खून पैदा हो। वो तमाम काम नहीं करते। थकावट अगर किसी को सारा दिन महसूस हो रही है इसका मतलब कोई बीमारी है उसको। एक तो थकावट होती है नींद की कमी से, उसका इलाज क्या है भाई, नींद पूरी करो अपनी। और एक थकावट होती है कमजोरी से।